नमस्ते आप सबको। मैं अपने रघुनाथ जी स्पिरिचुअल वीडियोस चैनल के अंतर्गत स्वागत करती हूँ। आगामी 12 तारीख को सोमवती अमावस्या है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। हम सभी जानते हैं कि जब सोमवार के दिन अमावस्या पड़ता है तो उसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के आदेश और आशीर्वाद से ही सोमवती अमावस्या का पदार्पण हुआ था। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि हम लोग की जिंदगी बड़ी कठिन है। हमेशा हमें शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, विरोधियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इतने गुप्त शत्रु हैं, अपने में ही हैं, अपने परिवार में हैं, अपने पहचान वालों में हैं, जो सामने तो बड़े अच्छे होते हैं परंतु पीछे बहुत तंग करते हैं। इसलिए बड़ी कठिनाई होती है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए। जो हमसे दूर ही रहें तो अच्छा है। हमें किसी के साथ बैर नहीं रखना है, बल्कि हम चाहते हैं सब आपस में मिल जाएं और हमारे बीच की जो दूरियां हैं वो पट जाए और हमारे बीच भाईचारा का फिर से रिश्ता बन जाए। अब इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए? सोमवती अमावस्या का दिन एक ऐसा दिन है, उस दिन यदि हम अपनी किसी विशेष इच्छा को लेकर सामान्य सी कोई मंत्र की जाप करते हैं तो माना यह जाता है कि बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है भगवान श्री हरि विष्णु जी से, भगवान श्री भोलेनाथ महादेव जी से एवं पितरों से। इसलिए एक छोटा सा किंतु मंगलमय उपाय जो कि मुझे कई संतों ने बताया था, उनके द्वारा बताया गया यह उपाय मैं यहाँ उल्लेख कर रही हूँ। जब ऐसा लगे कि चारों तरफ से बड़ी परेशानी है, वाद विवाद चल रहा है, गुप्त शत्रु पीछे लगे हुए हैं, जीवन में बड़ी अशांति है, विरोधी कभी शांत होते ही नहीं हैं, हर काम में बाधा डाल देते हैं, तो ऐसे समय में यह सोमवती अमावस्या की रात को दक्षिण दिशा में एक ऐसा जगह बना लें जो चाहे छत हो, बालकनी हो, बरामदा हो या अपना कोई खुला सा कमरा हो, जहां आप आसन बिछाकर एक सरसों तेल का दिया जो कि माटी का दीपक हो उसे जलाकर बैठ जाएं एवं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने पितरों से आशीर्वाद मांगें और अपने ऊपर चल रहे यह संकट की घड़ी के लिए उनसे सहायता मांगें। भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ एवं पितृ देवता, इन सबको यदि कुछ क्षण बैठकर बुलाया जाए, प्रार्थना की जाए, अपनी जो समस्या है उसके निराकरण हेतु विनती की जाए, तो ऐसा माना गया है कि जो अशांति प्राप्त हो रही है, जो गुप्त शत्रु इतनी अशांति कर रहे हैं, वह सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। यह प्रार्थना अर्धरात्रि से आरंभ करना चाहिए, अर्थात 11 साढ़े 11 बजे के बाद। परंतु एक बात यहाँ और भी बता दूं कि इस क्रिया को करने से पूर्व अपने हाथ पांव मुख अच्छी तरह से धो लेना चाहिए एवं वस्त्र को बदलकर फिर प्रार्थना के लिए बैठना चाहिए। जब तक मन कहे बैठकर शांति के साथ प्रार्थना किया जा सकता है। ध्यान रखना चाहिए कि प्रार्थना जब तक चलती रहे तब तक दिया ना बुझ पाए। इसके बाद जब आप मन शांत करके सारी प्रार्थना कर लें तो यहाँ मैं जो मंत्र बता रही हूँ वह मंत्र यह है कि ओम रामाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को उस प्रार्थना करने के पश्चात 108 बार अवश्य ही जप लेना चाहिए। परंतु यहाँ एक और भी बात बताना चाहूँगी कि यदि कोई चाहे कि निर्दिष्ट संख्या में जप उन्हें नहीं करना है तो वे अजपा जप भी कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार उंगलियों के पोरों से वे इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और यह मैंने भी देखा है कि इस मंत्र के प्रभाव से
शत्रु शांत होते हैं और एक प्रफुल्लित जीवन प्राप्त होता है। उसके बाद प्रणाम इत्यादि करने के बाद उठ जाएं, आसन उठाकर रख लें। प्रातः इस शांत हो गए दीपक को किसी कागज में लपेटकर किसी पेड़ के तले दबा देना चाहिए, या फिर आपके पास बगीचा हो तो उसकी मिट्टी में दबा दीजिए, या कुछ भी उपलब्ध ना हो तो पास में जो भी मंदिर है वहाँ बरगद या पीपल का अगर वृक्ष हो तो उसके तले भी इसे रख के आ सकते हैं। कहा यह जाता है कि सोमवती अमावस्या की रात में यह क्रिया करने पर मनुष्य के जीवन से बहुत बड़े बड़े संकट दूर होते हैं, विरोधी शांत होते हैं और जीवन की जो नैया है वह सुचारू रूप से चलने लगती है। मैं यहाँ एक बात और बताना चाहती हूँ, जो गहन आध्यात्मिक क्षेत्र होता है वह कोई चमत्कार का क्षेत्र नहीं होता है। यहाँ पर भक्ति, श्रद्धा और अध्यात्म के प्रति विश्वास ही सबसे बड़ी कुंजी होती है। उसको जो समझ लेते हैं एक बार और गुरु आदेश से जब उसे ही पकड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं तो इस पृथ्वी में जितने भी शक्तिशाली बल हैं, जिसे हम परमपिता परमेश्वर कहते हैं, उनको मदद करने के लिए नीचे आना ही पड़ता है, पुकार सुननी ही पड़ती है। आशा करती हूँ यह विषय आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो बस आज इतना ही। नमस्ते।